क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में इस बार जानिए, जहां वो खुद ढूंढती थी अपनी आगोश को, वही उसके लिए जल्लाद बन गया। सियालकोट में होने वाला एक नाकाबिले यकीन हैरान कुन वाकया। एक 6 साला मासूम बच्ची जब बर्बादियों की तस्वीर बना दी गई। ये मुकम्मल अहवाल जानिए क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में। जी जी बिल्कुल बिल्कुल 100% मैं आपसे बात करता हूं जी। फाइन, ये लीजिए। जुर्म की तारीख रविश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून के निगहबानों और जराइम पेश अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड में हम हमेशा यही तो कहते हैं कि हम इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासिर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक है। इंसाफ और कानून की यही सरबुलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकजी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। तो आइए, हमेशा ही की तरह सबसे पहले हम आप सबको ले जा रहे हैं अपने क्राइम स्टेटमेंट बोर्ड की जानिब कि जहां आप देखते हैं कि इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार क्या रहे। सिटीजन पुलिस लजान कमेटी यानी सीपीएलसी और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार। व्हीकल थेफ्ट के नाते कार मोटरसाइकिल्स के चोरी या छीन लिए जाने के वाकयात इस बार हुए 82। स्ट्रीट क्राइम के नाते जो अवाम अक्सर महरूम हो जाते हैं अपने कैश, ज्वेलरी, लैपटॉप या खास तौर पर अपने सेलुलर फोन से, ये मामलात रहे 194। किडनैपिंग फॉर रैंसम यानी अगवा बराए तावान में इस बार सिर्फ एक केस मंजर आम पर आया। चोरी, डिक्वेटी या रॉबरी में लिखे गए केसेस पूरे मुल्क से यकजा किए गए आदाद शुमार के नाते ये तफसीलात हैं 1180। नाजरीन, आपने देखा सिटीजन पुलिस लजान कमेटी यानी सीपीएलसी और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार क्या रहे। और अब हम आप तमाम दोस्तों को ले जा रहे हैं उस मोड़ की जानिब के जहां हम आपके लिए पेश करते हैं नई केस फाइल। नाजरीन, आज की इस केस फाइल को आपके सामने पेश करते हुए हम ये जरूर बताना चाहते हैं कि आज के इस केस को देखने, सुनने और जानने के बाद आप यकीन मानिए हम खुद हैरानी और परेशानियों का शिकार हो गए कि इस दुनिया का एक ऐसा नाकाबिले यकीन हैरान कुन वाकया कि जिसे आज के इस माशरे में आज ही के बसने वाले एक शख्स ने जन्म दिया। दोस्तों, एक 6 साला मासूम बच्ची जो अंतोहनाक मौत का शिकार बना दी गई, और वो भी किसी गैरों के हाथों नहीं बल्कि अपनों ही के हाथों। ये सब कैसे हुआ? जुर्म की ये दास्तान कहां से शुरू हुई और आखिरकार अंजाम तक कैसे पहुंची? ये मुकम्मल अहवाल क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में हम आपके लिए पेश कर रहे हैं। तो मुलाहिजा कीजिए आज के जुर्म की दास्तान। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में आप हमेशा ही मुलाहिजा फरमाते हैं वो मामलात, ऐसे होने वाले वाकयात के जो केसेस की सूरत में हमारे और आपके सामने जाहिर होते हैं, जिनकी इन्वेस्टिगेशंस के दरमियान अक्सर ऐसे हालात भी सामने आते हैं कि जिनकी बाबत ये मालूम होता है कि ये मराहिल शुरू कहां से हुए।
इनके पसे पर्दा कौन से अवामिल या कौन सी सोचें पोशीदा हैं, और ऐसे सामने आने वाले वाकयात को हम अपने नाजरीन तक ले जाते हैं ताकि गुजरे मामलात को देखते हुए उसकी पेशबंदी या रोकथाम की जा सके। और नाजरीन, कुछ इसी तरह का एक अनोखा वाकया कि आपके लिए बिल्कुल नाकाबिले यकीन होगा, ये हमारे लिए भी बहुत हैरान कुन रहा कि जब ये हकीकत हमारे सामने अफशा हुई तो हमारा जहन भी सोचों के दायरे में गर्दिश करने लगा कि आखिर इस मुआशरे में बसने वाले कुछ लोग किस नहज तक जा पहुंचते हैं। बंदा नहीं है, काफिर है। काफिर भी नहीं है जो करता इस तरह जिस ने बच्ची नाल जुल्म कीता। घटिया किस्म का काम किया इन्हें, इंसानां वाला बिल्कुल ही इन्हें किया। ARY ਦੇ ਤਵੱਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਝਗੜੇ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁਲਕ ਚੋਂ ਸਫਾਇਆ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਐਸੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕਤਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ, ਤੇ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। शुरू करते हैं आज का ये केस। 3 जनवरी 2018, सदर पुलिस स्टेशन सियालकोट। FIR नंबर 10/18। ताज़ीरात पाकिस्तान बजुर्म ज़ेर दफ़ा 302 के तहत ये फरियाद तहरीर की गई। ये सियालकोट का इलाका ढिलम गाजी है। इसी इलाके में गुज़िश्ता अशरों पेशतर एक ऐसा अनहोना केस मंजर पर उभरा कि जो हर एक के दिल को दहला गया। नाजरीन, इस पूरे वक़ूए का महवर एक मासूम सी 6 साला बेटी अनम है, यानी मुमताज बीबी की लख्त जिगर। यूं जानिए कि मुमताज बीबी जब अपने पहले शौहर से अलहदगी लेकर घर से निकली तो ये बच्ची इसके साथ थी। आज कई महीने बीत जाने के बाद यही बच्ची इसके दूसरे शौहर की निगाहों में कांटे की तरह चुभती है, और शहबाज नामी ये शख्स इस बच्ची को एक लम्हा बर्दाश्त नहीं करता। जिसकी वजह से इन दोनों के दरमियान नाचाकी खत्म होकर ही नहीं देती। आज भी शहबाज नामी शख्स कुछ सोचता रहा और फिर जैसे इसने कोई फैसला कर लिया हो। अगले मरहले में ये अनम को इसी तरह साथ लेकर चल दिया। महल्ले की दुकान से इस बच्ची को कोई चीज दिलाते हुए ये इसे लेकर इसी तरह खेतों की जानिब रवाना हो गया। इसी तरह अनम को हमराह लिए फिर घूम घूम कर चारों जानिब देखता रहा कि कोई इसे देखता न हो। और
और इसके बाद ये जालिम जाबिर शकील कल्ब पत्थर दिल शख्स इस नातवा बच्ची की जान का लागू हो गया। खुदा ऐसे लोगों से इंसानों को हमेशा महफूज रखे कि ऐसे लोग माशरे की बर्बादियों का बायस बन जाते हैं। शायद इस मासूम बच्ची पर हैरतों के पहाड़ टूट पड़े हों कि या अल्लाह, इस जहान में ऐसा भी हो सकता है। इसके बाद दुनिया की निगाहों से बचते बचाते ये किसी और जानिब रवाना हो गया। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। जहां वो खुद ढूंढती थी अपनी आगोश को, वही उसके लिए जल्लाद बन गया। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में आज हम बयान कर रहे हैं सियालकोट की हुदूद में पेश आने वाले एक अंदोहनाक कत्ल के बारे में, जिसमें एक मासूम 6 साला बच्ची की जिंदगी छीन ली गई और किसी को यह गुमान भी ना हो पाया कि यह सब क्यों हुआ। नाजरीन, इसके बाद पूरे गांव ढिलम गाजी में यह बात गर्दिश कर गई कि मासूम बच्ची को कोई अगवा कर गया। हर जानिब मुख्तलिफ किस्म की बातें की जाती रहीं, मगर कि 6 साला मासूम बच्ची की बाजियाबी न हो पाई। अगली सुबह गांव के छोटे बड़े सभी इस खोज में थे कि आखिर वो बच्ची कहां चली गई। यहीं कुछ लोग ये भी बयान कर रहे थे कि खुदा न खास्ता उस बच्ची के साथ कहीं कोई दरिंदगी का तमाशा न रचाया गया हो। और दूसरी बात यह है कि पूरे गांव में कहीं से कोई ऐसी इत्तला भी मौसूल न हुई कि कोई नया फर्द गांव ढिलम गाजी में देखा गया हो। बस यही तमाम मामलात जारी सारी थे। गांव के मुख्तलिफ इलाकों में लोग इसी तरह मासूम बच्ची को तलाश करते रहे। और आखिरकार तकरीबन 24 घंटे बीत जाने के बाद गांव वाले उस बच्ची को तलाश करने में कामयाब। हेलो, मियां जबार बोल रहे हैं एसएचओ सर? जी जी सर यूसुफ बोल रहे हैं ढिलमगाज ਦੀ ਰਾਤੀ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਕਾਲ ਚਲਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। कहाँ से डेड बॉडी मिली है? ਇਹ ਨਾਲੇ ਤੋਂ ਸਾਈਡ ਫਲਾਣੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ। चले चले, मैं आ रहा हूँ। आपने भी जाना नहीं है और करीब भी किसी को नहीं आने देना। मैं आ रहा हूँ निवेदन नोट है, फौरन पहुँचता हूँ। ग्रामर जी सर, भाई वो साइड वालों को बुलाएं और ढिलमगाज की वो जो बच्ची को हुई है उसकी डेड बॉडी मिली है और गाड़ी खुदवाई नफरी तैयार करें, जल्दी करें। खरिया सैकड़ों लोगों की मौजूदगी के बावजूद मरने वाली बच्ची का सौतेला बाप कहीं नजर न आया। ये बात भी वसवसे पैदा करने लगी कि आखिर वो कहां चला गया। मालूम यह हुआ कि मां बेचारी सदमे से निढाल, गांव वाले हैरान और परेशान कि यह सब कैसे हो गया।
फिर बेशक इमरान से पूछना वो कब आ रहा है, वो मेरे ख्याल में आज रात कल रात आ जाएगा, उस हिसाब से पूछ लो। मुदईना को भी फिर या कल का छोड़ के परसों का टाइम दे लो। उन्होंने कहा जी परसों इकट्ठे होंगे। ठीक है जी कराएं बात। और मिलने वाली इस लाश के बाबत डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सियालकोट असद सरफराज को भी आगाह किया जाने लगा। ठीक है ये जब हमें डेड बॉडी मिली है तो हम मौके पे पहुंचे हैं, तो हमने हालात का जायजा लिया है और हम इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। इंशाल्लाह होप द बेस्ट। सर सबसे हैरानकुन बात ये है कि सारा ये गांव यहाँ पे जमा है, सारा इलाका जमा है, लेकिन जो बच्ची का बाप है वो यहाँ पे मौजूद नहीं है, वो यहाँ से मिस है अभी। ये बड़ी यानी कि एक जो अनहोनी बात है कि उसका वालिद यहाँ पे नहीं है, उसको ढूंढ के हम शामिल करेंगे। जो केस का रिजल्ट होगा इंशाल्लाह वो इसको मैट पे यकसू करेंगे। नाजरीन, अगले ही दिन मुताल्लिका पुलिस स्टेशन में इत्तला के मिलते ही गांव ढिलम गाजी में कत्ल होने वाली बच्ची का हकीकी बाप बनाम मंजूर आ पहुंचा। मंजूर शाम हाँ जी कौन कुमार सदर मादा को तहसील थाने वाला। हाँ जी 6 साल कत्ल होने वाली मासूम बच्ची अनम के सगे वालिद ने तमाम तर जिम्मेदारी इसके सौतेले बाप शहबाज पर डाल दी। और बतौर कातिल नामजद करने का अंदिया दे दिया। और यहां से यह पूरा केस एक नए मोड़ पर आ गया। और अब तलाश थी कानून के एहलकारों को शहबाज नामी रूपोश हो जाने वाले शख्स की। नाजरीन, इस केस में हुक्काम बाला की जानिब से सादा लिबास एहलकारों को पूरे इलाके में फैला दिया गया सुन गुन लेने की खातिर। और आखिरकार इत्तलात का आना शुरू हो गया। थोड़ा वेट कर लो। Criminals most wanted. इसी तरह इलाका डीएसपी मिलने वाली इत्तलात के मोड़ तक आ गए। और यूं चारों जानिब से कानून के एहलकारों ने इस भट्टे को घेरना शुरू कर दिया। जब वांटेड मुल्जिम शहबाज के बारे में भट्टे के मालिक से मालूमात यकजा की जाने लगी तो उसने इशारा करके बयान किया कि शहबाज वहां मौजूद होगा। और इसके बाद यूं ही यह कार्रवाई शुरू हो गई।
यहाँ इस कमरे से बिल्कुल इसी तरह मतलूब मुल्जिम शाहबाज को हिरासत में ले लिया गया। तुम्हारा बच्ची को गलती हो गई सर। तुम्हारा क्या लगता है ये? नहीं मेरे को मजदूरी करना है कि मैंने नहीं पता इन्हें की कीता ते की नहीं। शख्स को निशानदेही की खातिर मौके की जानिब ले चले कानून के एहलकार। नाजरीन, जब कानून के एहलकार उस जानिब पहुंचने की तैयारियां करने लगे, हम भी सियालकोट में मौजूदगी के बायस मौके की जानिब में पहुंचने के बाद इसी तरह इस मुल्जिम से मालूमात की जाने लगी। इस शख्स ने हर मौके की सही निशानदेही की। और नाजरीन, दुख भरी बात एक ये भी है कि वो लॉलीपॉप जो मौत से पहले बच्ची के मुंह में थी, क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद शहबाज। वालिद का नाम क्या है? जाफिर। कहाँ के रहने वाले हो? तहसील तांगला, जिला फैसलाबाद। इधर क्या करने आए हो? काम करना। शादी हुई है तुम्हारी? हाँ जी। बच्चे कितने हैं? बच्चे मेरे को 3 हैं। इधर एक बच्चा है? हाँ जी, इतने एक बच्चे ही। बाकी 2 किधर है? बाकी फौत हो गया। और तीसरा पीछे मां मेरी अगे जी शादी हुई सर जी, उनकी मैं गल कर रहा। बकवास कर रहे हो तुम। ये मुमताज बीवी से तुम्हारी शादी कब हुई थी? 7 साल हो गए सर जी। शादी अरेंज की है या लव मैरिज की है आपने? नहीं सर जी, नसा के शादी की थी। नसा के की है? जी निकाह सर। के की है इसका मतलब है? हाँ जी, अदालतों के विच की थी। पहले ये किसके निकाह में थी? मंजूर का निकाह पहले। उसमें से कोई बच्चा है? उसके बच्चे 2 हैं। कौन सा बच्चा उसका? उसके बच्चे 2, मतलब एक बच्ची एक बच्चा है। मंजूर तुम्हारा क्या लगता है? वो मेरी माँ का मुलेर का पुत्र है। तुम्हारा रिश्तेदार है, उसकी भी भगा के ले आए तुम? जी सर। क्यों? बहुत पसंद कर लिया। नहीं, उसने निकाह किया हुआ था। वो जो ज़्यादा कुंवारी होती ना, तो निकाह पे तुम निकाह कर रहे हो। निकाह नहीं, निकाह तो सर जी किया, दारुमान दिता है, पिछे गए न गए उत्थे दारुमान जी। समझ नहीं आई कि तुम क्या बात कहना चाहते हो, दोबारा बताएं। सर जी दोबारा ये किया भी निकाह किया, अदालतों में तलाक ली अदालती। इट मीन्स कि आपने पहले तलाक ली है जी सर। और उसके बाद आपने निकाह किया? जी सर। ये कब की बात है? ये 7 साल हो। इसका मतलब ये है कि ये जो बच्ची तुमने कत्ल की है ये तुम्हारी नहीं है? ये भी मेरी है। तेरी नहीं है? कितनी देर हो गई है तुम्हारी शादी को? मेरी शादी में तकरीबन हो गया 8-9 साल हो गए ना, 8 साल तो पक्के। अभी तुमने कहा है कि मेरी शादी को 6-7 साल हुए हैं, अब कह रहे हो 8 साल हुए हैं? नहीं, 6-7 साल ही अनपढ़ नो, निकाह नामा तो देख लें, इतने तेन मंगवा देवांगा। ये बच्ची जी सर। अनम, इसकी उम्र कितनी है? इसकी उम्र तकरीबन 6 साल तो उत्ते ही है। उस वक्त ये 3 माह की थी, तुम ये कैसे कह रहे हो कि ये तुम्हारी बच्ची है? नहीं, बच्ची होती है। किसकी? मंजूर की। जनाब मेरे नाल बहुत जुल्म हो गया। मेरा रिश्तेदार आ, मैं घर बविंदा तो मेरी जी सवानी नूं लैके जे नस गया तो नस्या जी लगा गया तो 8-7 महीने हो गए, मेरी बच्ची कत्ल करके वापस कर कि ये कत्ल किया तो क्यों? मुझे नहीं पता। ये तुमने कत्ल किया? किसको पता? ये किसने किया? तुमने नहीं किया तो? नहीं पता सर जी। किसको पता? तुम्हारी बीवी कहती है बच्ची तुम्हारे साथ गई थी। बच्ची जफर के घर ले गया। और जफर के घर क्या लेने गए थे? 800 रुपया लेना सी। फिर क्या हुआ वहाँ पे? नहीं मिले 800 रुपये। जब तुम जफर के घर गए थे तो बच्ची फिर कहाँ गई थी? मैं जफर के घर बच्ची छोड़ के चला गया। उसके बाद बच्ची आपके घर नहीं, तुम अपने घर लेके नहीं आए? नहीं आया। फिर कहाँ गया बच्ची को लेके? नहीं पता उस तो बाद कितने गई। किसको पता है? नहीं पता। जूते खाने हैं कि बाल बतानी है?
तो सीधी बात करो। बात बतानी। अगर तुमने कोई बात अब बदली तो फिर याद रखो। ठीक है सर जी। क्या बताओ, सारी बात बताओ। अब तुम जब वापस आए हो जफर के घर से तो तुम अपने घर नहीं आए। नहीं आए। नहीं आया। अब तुम बच्ची को लेके कहाँ गए? आगे अगर तुमने 19-20 की तो याद रखो बच्ची साथ ले गया पीछे। कहाँ? खेता में। फिर? किस लिए? हाँ जी सर। फिर उत्थे गया गला गुड़ दबा दिता होंदा। वो तुमने बच्ची का गला दबा दिया? जी सर। इतना जुल्म तुम्हें तरस नहीं आया अपनी बच्ची पे? गला दबा दिया तुमने? जी सर। बच्ची को मार दी? जी सर। तुम इंसान हो कि हैवान हो? तेरी गोद में पली है? जी तूने सर। उसको पाला है? पाला है। फिर शर्म करो तुम। बस जुल्म कर लिया। अब ये बताओ क्यों मारा उसको? बस सर जी फसाद रहा घर दे विच, लड़ाई झगड़ा हर टाइम 24 घंटे रहता। किसके साथ? किसके साथ? बीवी के साथ। बच्ची की वजह से? बच्ची की वजह से। वो मासूम बच्ची का क्या कसूर था तुम्हारे झगड़े से? क्या तलक उसका? वो बस खपे जाते ही नहीं आ सर जी, ना हर टाइम 24 घंटे ही लड़ाई नहीं, पे मासूम बच्चे तो अल्लाह की रहमत होते हैं। अजीब ज़माना आ गया है, कोई बच्चियों को जिनसी तशद्दुद का निशाना बना रहा है, कोई वैसे कत्ल कर रहा है। ये हमारे मुआशरे में क्या हो गया? क्यों सर? ये जैसे दरिंदे हैं ये। अब यहां से इस मुल्जिम ने जो इंकशाफ किया नाजरीन वो ये है कि इसने कत्ल से पहले ये प्रोग्राम बनाया था कि जब लाश मिलेगी तो वो ये बात पूरे गांव में फैला देगा कि हमारी बच्ची को दरिंदगी की खातिर किसी ने अगवा किया और मार दिया। और इसका कहना यह भी था कि इसके बाद हुकूमत की जानिब से दाद रसी के तौर पर कुछ न कुछ भारी रकम इसे जरूर मिल जाएगी और इसका नाम भी कहीं नहीं आएगा। वाहरी दुनिया वाहरे जमाने। ले जाओ इसको। सर क्राइम सीन यूनिट से जो एविडेंस मिले उससे वो मुल्जिम साबित होता है। सर होमिसाइड की टीम ने सारी चीजें कलेक्ट कर ली, जब भी तो एविडेंस बना। इसीलिए तो वो प्रूव भी हुआ है ना। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आपने देखा आज के जुर्म की दास्तान का मुकम्मल अहवाल। हमने आपको दिखाया कि सियालकोट के इलाके में एक शकील कल्ब शख्स ने किस तरह एक 6 साला मासूम बच्ची को मौत के घाट उतार दिया, जिस मासूम की न कोई गलती थी और ना ही कोई कसूर। बहरहाल आज के इस एपिसोड को इस मोड़ पर इख्तिताम तक पहुंचाते हुए हमेशा ही की तरह आप तमाम दोस्तों से सिर्फ यही तो कहना है कि खुदा न खास्ता अगर ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात, ऐसे मामलात मुल्क के किसी भी कोने में रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं तो बराह करम कानून के हाथ मजबूत कीजिए, हमें इत्तला दीजिए और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा ही सी गैराज में रखा जाता है। cmw@arYnews.tv या हमसे फेसबुक पर राबिता कायम कीजिए, यानी अली रज़ा cmw@gmail.com और आइंदा एपिसोड तक इंतज़ार कीजिएगा।